चलिए द इंटरव्यू पर एक नजर डालते हैं। तो ये है ना क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की एक किताब है इंटरव्यूज पर। उसकी भूमिका और साथ में मुकुंद पद्मनाभन का मशहूर लेखक यूम्बर्टो इको वाला इंटरव्यू, उसका निचोड़ है। इसमें यह समझाया गया है कि देखो, इंटरव्यू जरूरी तो है पत्रकारिता में, पर कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। और हाँ, यूम्बर्टो ईगो के काम और शोहरत पर उनके क्या विचार थे वो भी पता चलता है। पहला पॉइंट है इंटरव्यू की ये दो तरफा बात। मतलब करीब 130 साल पहले ये शुरू हुए और अब तो पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा है। पर राय भाई बिल्कुल बंटी हुई। कुछ लोग मानते हैं कि ये सच जानने का जरिया है, एक कला है। वहीं दूसरी तरफ खासकर जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे वीएस नायपॉल या रुडयार्ड किपलिंग जैसे बड़े लेखक, वो इसे दखलंदाजी, अपमानजनक समझते थे। किपलिंग ने तो इसे अपराध तक कह दिया। पर मजे की बात, किपलिंग और एच.जी. वेल्स जैसे लोगों ने खुद भी इंटरव्यू लिए थे। तो हाँ, कमियां हैं, पर अपने जमाने के लोगों को समझने का ये एक बहुत काम का तरीका है। दूसरा, यूम्बर्टो इको का नजरिया। अब इको कौन थे? प्रोफेसर थे, सिम्योटिक्स पढ़ाते थे, मतलब चिन्हों का अध्ययन। बाद में वो द नेम ऑफ द रोज जैसे जबरदस्त नॉवेल लिख के बहुत फेमस हो गए, जिसकी करोड़ों कॉपियां बिकी। पर वो खुद को पहले प्रोफेसर ही मानते थे। कहते थे कि नॉवेल तो मैं बस संडे को लिखता हूं। और वो इतना सब कैसे कर लेते थे? उनका सीक्रेट, जिंदगी के जो खाली पल होते हैं ना, जिन्हें वो इंटरस्टिशियस कहते थे, जैसे लिफ्ट का इंतजार करते हुए, उनमें काम करना। और हाँ, उनका लिखने का स्टाइल, चाहे एकेडमिक हो या नॉवल, वो बड़ा कहानी जैसा था, सूखी एकेडमिक स्टाइल से अलग। और तीसरा, प्रसिद्धि, पाठक और ये रहस्य वाली बात। इको को ये थोड़ा अजीब लगता था कि भाई ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ नॉवेलिस्ट के तौर पर जानते हैं, जबकि उन्होंने 40 से ज्यादा एकेडमिक किताबें लिखी थीं। हाँ, वो मानते थे कि नॉवेल ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अब देखिए द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत गंभीर नॉवेल था। तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र, मध्ययुगीन इतिहास, सब कुछ था इसमें। फिर भी जबरदस्त हिट हुआ, 1.5 करोड़ के आसपास कॉपीज बिकी। इको को हैरानी नहीं हुई, पर जर्नलिस्ट और पब्लिशर चौंक गए थे। वो सोचते थे कि लोग तो आसान चीजें पसंद करते हैं, पर इको का मानना था कि नहीं, कई रीडर्स मुश्किल चीजें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें चैलेंज पसंद है। ये सफलता आखिर आई कैसे? ये एक रहस्य ही रहा। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू बातचीत का एक जरूरी जरिया है, जिस पर लोगों की राय अलग अलग है। और यूम्बर्टो इको की कहानी दिखाती है कि कैसे गहरी एकेडमिक बातें और जबरदस्त पॉपुलैरिटी एक साथ चल सकती हैं।